तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते के बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहां से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के परमाणु खनिज निदेशालय ने हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे में हरियाणा के किस जिले को शामिल किया है? तो ये किया है महेंद्रगढ़ और भिवानी जिले को। भारत का परमाणु खनिज निदेशालय राजस्थान के करीब 15 व हरियाणा के 2 जिलों में यूरेनियम को तलाशने की संभावना में लगा हुआ है। AMD हैदराबाद परमाणु ऊर्जा विभाग की वह इकाई है जो देश में परमाणु खनिज संसाधनों की खोज करने का काम 6 दशक से कर रही है। राजस्थान में 15 जिलों में आने वाले क्षेत्र इसमें शामिल हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा के भी 2 जिला महेंद्रगढ़ का नारनौल और भिवानी जिले का लोहारू एरिया को इस सर्वे के अंदर शामिल किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़ का नारनौल और भिवानी का लोहारू, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हेलीबोर्न जियोलॉजिकल सर्वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से होता है, जिसमें हेलीकॉप्टर सभी तरह के आवश्यक संसाधनों से लैस होकर जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। इससे पहले साल 2012 में AMD के सर्वेक्षण में राजस्थान के सीकर के रोहिल, घंटेश्वर और उदयपुर के उमरा में 6,726 टन यूरेनियम पाया गया था। इसके बाद है, नेशनल व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप्स में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो ये क्या है? रेखा ने। आप फोटो में भी देख सकते हैं। हरियाणा स्टेट व्हील चेयर फेसिंग एसोसिएशन की ओर से करनाल के अंदर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। एसोसिएशन आयोजन कमेटी के अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया है कि साबरे गर्ल्स वर्ग में उड़ीसा की पूजास्वनी ने गोल्ड, छत्तीसगढ़ की उत्तरा नवरंग ने सिल्वर और छत्तीसगढ़ की रोहिणी व महाराष्ट्र की मंगल ने संयुक्त रूप से ब्रांज मेडल जीते हैं। इसके बाद है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले का जिक्र किया है? तो ये किया गया है यमुनानगर जिले का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में रादौर खंड के गांव हाजीपुर निवासी 53 वर्षीय मधुमक्खी पालक किसान सुभाष कंबोज की सराहना की है। आप फोटो में भी सुभाष कंबोज को देख सकते हैं। ये स्नातक पास हैं और इन्होंने DPED की डिप्लोमा इन फिजिकली एजुकेशन का डिप्लोमा भी किया हुआ है। सन 1996 से पहले उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया है। सुभाष कंबोज फिलहाल 10 एकड़ में खेती करते हैं। इसके बाद है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है अंबाला के अंदर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विश्व TB दिवस पर अंबाला शहर के अंदर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें सभी बीमारियों की जांच एक ही छत के नीचे हो सकेगी और उनके आंकड़ों का विश्लेषण भी किया जा सकेगा। प्रदेश में इस समय 60,000 से अधिक TB के मरीज हैं। इन मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं शारीरिक परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। 500 रुपये मासिक खुराक के लिए भी इन्हें दिए जाते हैं। सरकार ने 2025 तक प्रदेश को TB मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने मार्च के महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है, जो मंथली हम बनाते हैं, तो वो भी हमने ऑलरेडी डाल दी है। आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर भरत मुनि रंगशाला के अंदर 21 से 27 मार्च तक गांधी शिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा और आर्ट एंड कल्चर विभाग के उप निदेशक सुरेश कुमार ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में आयोजित पंच लाइट नाइट में दिखाया गया कि जब लाइट नहीं होती थी तो लालटेन ही लोगों का सहारा हुआ करती थी। हाल ही में बढ़ते प्रदूषण को खत्म करने के लिए हरियाणा के किस शहर के अंदर एयर गन लगाने की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है बल्लभगढ़ के अंदर। बल्लभगढ़ फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है।
शहर में बढ़ते प्रदूषण को खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बल्लभगढ़ से वायु यंत्र लगाने की शुरुआत की गई। यह घनी औद्योगिक इकाइयों वाला क्षेत्र है, जिसे ध्यान में रखते हुए 22 स्थानों को चिन्हित किया गया है। वहीं आयुक्त ने नेशनल हाईवे स्थित सूरदास मेट्रो स्टेशन के नीचे ग्रीन बेल्ट का शुभारंभ भी किया है। इस काम में इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बाद है, हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप नरवाल। हरियाणा के प्रदीप नरवाल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया। प्रदीप नरवाल हरियाणा के सोनीपत जिले के कथूरा गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले प्रदीप नरवाल हरियाणा कांग्रेस में अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रदीप नरवाल सबसे कम 30 साल की उम्र में राष्ट्रीय सचिव बने हैं। हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे मशहूर मॉडिफाइड जीप के लिए अलग से विशेष ऑटो मार्केट कहां पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी डबवाली के अंदर। हरियाणा व पंजाब सहित पूरे देश में मशहूर डबवाली की मॉडिफाइड जीप के लिए अलग से विशेष ऑटो मार्केट बन सकती है। डबवाली में पुरानी व कंडम हो चुकी जीप को नया लुक दिया जाता है। डबवाली के अंदर मॉडिफाइड जीप बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में भी शूटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। फिलहाल पंजाब में इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन हरियाणा सहित कई राज्यों की सरकारों के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। हरियाणा के 21 जिले के युवाओं ने इंडियन एमेच्योर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स अजमेर में पदक व ट्रॉफी प्राप्त की है। तो ये की है नूह ने। जिला के तावड़ू स्थित फिटनेस जिम के अंदर जुड़े खिलाड़ियों ने इंडियन एमेच्योर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अजमेर के अंदर आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक और ट्रॉफी प्राप्त की। दिल्ली दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद पर तैनात MS दोहन को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे हरियाणा के किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं नांगल गाँव से। आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये है MS दोहन। हाल ही में किसे भारत विकास परिषद वीर शाखा हिसार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सतीश वर्मा को। भारत विकास परिषद वीर शाखा हिसार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के चुनाव हरियाणा प्रांतीय अध्यक्ष महिपाल की अध्यक्षता में कराई गई। इस चुनाव के दौरान डॉक्टर सतीश वर्मा को अध्यक्ष, विजय चावला को सचिव तथा चंद्रभान चोपड़ा को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे हरियाणा पिछड़ा वर्ग महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है राम कुमार रंबा को। राम कुमार रंबा को 5वीं बार हरियाणा पिछड़ा वर्ग का महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में हरियाणा के 21 जिले में पहले घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर। विधायक सुभाष सुधा ने कुरुक्षेत्र जिले के पहले HP ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड्स गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इससे अब थानेश्वर शहर के लोगों को सस्ती दरों पर रसोई गैस मिल सकेगी। हरियाणा के सिखों को पाकिस्तान के वीज़ा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में एक केंद्र की स्थापना की गई? तो ये की गई है कुरुक्षेत्र के अंदर। SGPC यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन के लिए जाने वाले हरियाणा के सिखों की वीज़ा प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कुरुक्षेत्र में स्थित SGPC के सब दफ्तर में केंद्र की स्थापना की है। हरियाणा के गठन के बाद यह पहली बार है कि SGPC ने वहां के सिखों को वीज़ा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसी केंद्र की स्थापना की हो। हरियाणा के सिख पाकिस्तान जाने के लिए अपने पासपोर्ट इस केंद्र में जमा करवा सकेंगे। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो ये किया गया है सुमित मिश्रा को। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से IAS अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से OSDN की ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर सुमिता मिश्रा को श्री देवेंद्र सिंह के स्थान पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है। हाल ही में हरियाणा में कहाँ दी गर्ल गुरुकुल की स्थापना की गई? तो ये की गई है लांबा खेड़ी गांव के अंदर। भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा को जीवित रखने के लिए हरियाणा को पंजाब से जोड़ने वाले कलायत दाता सिंह वाला मार्ग पर लांबा खेड़ी गांव के पास दी गर्ल गुरुकुल की स्थापना की गई।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदूषण रहित वातावरण में 7 एकड़ में कन्या गुरुकुल के नए भवन का निर्माण किया गया है। गुरुकुल में कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। ई ऑफिस प्रणाली में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पर है? तो ये है झज्जर जिला। डिजिटली प्लेटफॉर्म पर सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स ई ऑफिस प्रणाली का सदुपयोग प्रभावी ढंग से करने पर जिला एक बार फिर से प्रदेश के अंदर अग्रणी बन गया है। प्रदेश में सबसे अधिक 7.6 जिला स्कोरबोर्ड के साथ यह जिला अब अन्य जिलों के लिए भी मिसाल बन रहा है। 5 सप्ताह पूर्व तक यह जिला प्रदेश के स्कोरबोर्ड के अंदर 22वें पायदान पर था। हरियाणा के 21 जिले की अवनी ने नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर 100 मीटर दौड़ के अंदर ब्रांज मेडल जीता है। तो ये जीता है हिसार की अवनी ने। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। अवनी ने 24 से 27 मार्च तक बेंगलुरु के अंदर आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ के अंदर ब्रांज मेडल जीता है। अब तक वह राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर 3 मेडल हासिल कर चुकी हैं। एक समय ऐसा था कि बीमारी के कारण वह एक समय चल भी नहीं पाती थी, लेकिन अवनी अब नेशनल लेवल तक की भी प्लेयर बन चुकी हैं। हरियाणा के 21 जिले के दीपक राविस ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 में शॉटपुट खेल के अंदर गोल्ड और डिस्क थ्रो के अंदर ब्रॉन्ज पदक हासिल किया है। तो ये क्या है? कुरुक्षेत्र। जिला कुरुक्षेत्र के राजस्व विभाग के अंदर लिपिक के पद पर कार्यरत दीपक राविस ने बेंगलुरु में 24 से 27 मार्च तक आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 के अंदर शॉटपुट खेल में गोल्ड और डिस्क थ्रो के अंदर ब्रॉन्ज पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा खेल कोटे में जनवरी 2021 में लिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति की गई थी। हाल ही में किसी पंचकुला का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मुकुल कुमार को। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल को तुरंत प्रभाव से हरियाणा शहरी संपदा विभाग के विशेष सचिव, यमुनानगर के उपायुक्त और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव मुकुल कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा मुकेश कुमार आहूजा की प्रशिक्षण अवधि के दौरान पंचकुला का उपायुक्त भी नियुक्त किया है। हाल ही में किसने अपने ही जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है सत्यदेव नारायण आर्य ने। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राजभवन में अपने ही जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक कुरुक्षेत्र के लेखक गुरप्रीत सिंह के द्वारा लिखी गई है और पुस्तक बुक्स क्लिनिकली प्रकाशंस द्वारा प्रकाशित की गई है। श्री आर्य ने कहा है कि एक पुस्तक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायी दृष्टिकोण अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एड्स पीड़ित मरीजों के लिए राज्य में कितने ART सेंटर की शुरुआत की है? तो ये की गई है 7 ART सेंटर की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने एड्स पीड़ित मरीजों के लिए प्रदेश में 7 एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की है। स्वास्थ्य व गृह मंत्री अनिल विज ने इन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। अनिल विज ने HIV पीड़ित मरीजों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतरा हरी सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के 21 जिले में साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है रोहतक के अंदर। रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संदीप किरवार ने रोहतक के सेक्टर 14 में विशेष रूप से स्थापित साइबर क्राइम जो थाना है उसका उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार के द्वारा साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य में 6 साइबर अपराध थाने खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत रोहतक रेंज के अंदर साइबर थाना खोला गया है। इसमें रोहतक रेंज के 5 जिले रोहतक तो है ही शामिल, इसके अलावा सोनीपत, झज्जर, भिवानी तथा चरखी दादरी इन जिलों के अंदर दर्ज होने वाले साइबर अपराधों की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। DSP यानी कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशीला देवी को थाना के पर्यवेक्षण अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को साइबर क्राइम थाना रोहतक का प्रथम थाना प्रबंधक भी बनाया गया है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि साइबर क्राइम थाने का प्रथम थाना प्रबंधक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कुलदीप सिंह को। हाल ही में गुरुग्राम में किन के द्वारा 11.50 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए 4 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया दुष्यंत चौटाला के द्वारा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में 2 अप्रैल को फैदाबाद रोड पर गांव बंदवाड़ी के पास निर्मित 4 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। फ्लाईओवर की लंबाई करीब 514 मीटर है और चौड़ाई 21 मीटर है।
इसे बनाने की लागत 11.50 करोड़ रुपए तक आई है। हाल ही में किसने पंचकुला में आयोजित 15वां अश्विनी गुप्ता मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ किया? तो ये किया गया ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएशन और अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ताऊ देवीलाल स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। इस टूर्नामेंट में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और टूर्नामेंट का शुभारंभ भी किया है। इस टूर्नामेंट में करीब 125 खिलाड़ी भाग लेंगे। हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को कितने रुपए की सहायता प्रदान की है? तो नाबार्ड ने हरियाणा को 356 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स ने हरियाणा राज्य को 35,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। तो यहाँ पर नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है और इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो हैं वो हर्ष कुमार बनवाला हैं। इसके बाद है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित 9वीं नेशनल पेचक्स सिलात चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 16 मेडल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 23 से 31 मार्च तक हुई 9वीं सब जूनियर और सीनियर नेशनल पेचक सिलात चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 16 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन इंडियन पेचक सिलात के CEO मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया। सीनियर वर्ग में हरियाणा के खिलाड़ियों ने यहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूरे भारत से लगभग 33 टीमों के लगभग 2100 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। हाल ही में हरियाणा में किसका जन्मदिन जन सरोकार दिवस के रूप में बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन सरोकार दिवस के रूप में बनाया गया है तो ये बनाया गया है दुष्यंत चौटाला का जन्मदिन। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के 33वें जन्मदिन को जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने देश भर में जन सरोकार दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ बनाया है। हाल ही में किसे हरको के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राहुल उप्पल को। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में श्री राहुल उप्पल ने अपना पदभार ग्रहण किया है। हरियाणा का पहला बिजली वायर मुक्त जिला कौन सा बना है? तो ये बना है गुरुग्राम। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा विधानसभा के अंदर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 7 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। हरियाणा विधानसभा में स्थापित की गई बाबा साहिब की 7 फुट ऊंची प्रतिमा तांबे की धातु से बनाई गई है। इस प्रतिमा का वजन 400 किलोग्राम है। इस प्रतिमा को बनाने में 1 महीने का समय लगा है। इस प्रतिमा के अलावा गैलरी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी विवेकानंद आदि महान विभूतियों के 7 फोटो और विधानसभा का एक 3D चित्र भी लगाया गया है। कार्बुजिएट्स आर्ट गैलरी के डॉक्टर विशाल भटनागर की देखरेख में इस प्रतिमा को हरियाणा PWD की टीम ने बनाकर तैयार करवाया। तो यहाँ पर इस हफ्ते के इम्पोर्टेंस जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं पिछले हफ्ते का क्वेश्चंस। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 14 जनवरी को। 14 जनवरी से मकर संक्रांति के पर्व पर हिसार से चंडीगढ़ रूट पर एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। एयर टैक्सी की शुरुआत कर रहे झज्जर के कैप्टन वरुण सुहाग ने इस बात की पुष्टि की थी। दोपहर 12 बजे के बाद चंडीगढ़ से हिसार के लिए 4 सीटर विमान उड़ाया गया। यही विमान वापसी में हिसार से चंडीगढ़ जाएगा। इसका किराया 1755 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। 40 मिनट में एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ की दूरी तय करेगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी मनीषा पायल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज हो गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, अम्बाला, भिवानी, फतेहाबाद या फिर गुरुग्राम। ये किस जिले की रहने वाली हैं? आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसी ही और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।